वीडियो में ये आपको बता दिया कि ये जो चैप्टर जो चल रहा है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, जिसमें आपको बताया गया था कि किसी भी कंडक्टर्स में अगर करंट कैरी करवाएंगे तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो वो कैसे प्रोड्यूस करता है और सबसे पहले इसके बारे में कौन एक्सप्लेन किए थे, तो इसके बारे में आज चर्चा की जाएगी इस पॉइंट पे। तो जस्ट फर्स्ट टॉपिक इसकी जो आज की बनने वाली है वो अरास्टेड एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना। तो आइए जानते हैं अरास्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है, ठीक है। तो अभी आपको दिखाया गया है कि इन 80-20, ठीक है, 80-20 में मिस्टर अरास्टेड जो एक साइंटिस्ट है, अरास्टेड स्टेबलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड that a current carrying wire produce a magnetic field, okay, about it। तो जो मिस्टर अरास्टेड ये सबसे पहले 80-20 में उन्होंने एक्सप्लेन किया और उन्होंने ये रिलेशनशिप बताया कि इलेक्ट्रिसिटी और जो मैग्नेटिज्म है वो एक दूसरे से, ठीक है, इन्वॉल्व होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। वो कैसे जुड़े होते हैं, तो वो ये बोल रहे हैं कि कैलकुलेट करते हुए बता रहे हैं कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस, वो बोल रहे हैं कि अगर कोई भी कंडक्टर के भीतर अगर करंट कैरिंग कर रही होगी तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है, ठीक है। जरा यहाँ देखिए, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ओके। यानी तार के चारों ओर ये कंडक्टर ले रहे हैं जिसमें करंट कैरिंग कर रही है, तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये आपको समझाना चाहते हैं। 3 कंडीशंस लिया गया है जिसके थ्रू वो समझा रहे हैं कि ये कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर्स में करंट कैरी करती है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो आइए इस फिगर के अकॉर्डिंग समझते हैं। मिस्टर अरास्टेड फर्स्ट कंडीशंस में ये बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि एक सर्किट लिया गया है जिसमें कि एक कंडक्टर है और यहाँ पे एक मैग्नेटिक, आप देख सकते हैं कि एक मैग्नेटिक नीडल्स लगाए हैं, ठीक है, जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये वाला साउथ पोल है, और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें किसी भी तरह की करंट कैरिंग नहीं कर रही है, ठीक है। यहाँ स्विच ऑन नहीं है, ऑफ है। जरा यहाँ से आप कंपेयरिंग कर सकते हैं, ये मतलब कि स्विच ऑन की कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है और ये ऑफ की रिप्रेजेंटेशन करता है। प्रीवियस जो लेसन है उसमें ये चीजें साइन के रूप में आपको बता दी गई है, ठीक है ना। तो अभी सर्किट को ऑन नहीं किया गया है तो इस तरह इसमें किसी भी तरह का करंट कैरिंग नहीं कर रहा है। आप देख सकते हो जब इसमें किसी तरह का करंट कैरिंग नहीं कर रहा है तो इसमें किसी भी तरह का डिफ्लेक्शन, ठीक है, डिफ्लेक्शन का मीन्स कि इस पे किसी तरह का चेंजेस नहीं आ रहा है, ठीक है, किसी तरह का फोर्स एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। अब जरा सेकेंड कंडीशन में, ये फर्स्ट कंडीशन रही है और सेकेंड कंडीशन में जरा यहाँ देखें तो सेकेंड कंडीशन में ये जो बैटरी से पूरा का पूरा जो सर्किट ज्वाइंट है इसमें स्विच को ऑन करते हैं, तो स्विच को ऑन करते हुए आप देख सकते हैं कि जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल को मूवमेंट कर रही है, क्लियर। तो आप अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो यहाँ कंपास था, जो मैग्नेटिक नीडल थी, वो नॉर्थ पोल वाला सिरा खींच के इधर से इधर हो गया है। यानी यहाँ से अगर इसको डायरेक्शन के थ्रू देखें तो अगर इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो इधर ईस्ट और ऊपर वेस्ट है। तो जब करंट यहाँ से देखिए जिधर से करंट जा रही है, यानी अगर नॉर्थ साउथ इधर अगर नीडल्स रखा गया है और करंट साउथ टू नॉर्थ की ओर मूवमेंट कर रही है डायरेक्शन में, तो ऐसी कंडीशंस में इस पर एक, ठीक है, फोर्स क्रिएट काम करेगा और इसको डिफ्लेक्ट करेगा वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है ना। देख सकते हैं कि ये नीडल्स अगर यहाँ पे अगर वेस्ट खींच दिया जाए तो वेस्ट डायरेक्शन में ये नीडल्स नॉर्थ से खींच के वेस्ट में चला गया है, क्लियर है ना। अब ये वेस्ट में चला गया तो जब इस यहां से एक सवाल उठ सकता है कि अगर ये मैग्नेटिक नीडल्स है तो मैग्नेटिक नीडल्स है तो इसमें अगर डिफ्लेक्शन हुआ है तो डिफ्लेक्शन एक ही कंडीशन में हो सकती है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक नीडल्स है तो मैग्नेटिक नीडल्स पे कभी भी अगर फोर्स लग रहा है डिफ्लेक्शन करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ेगी। और ये किस टाइप का फोर्स हो सकता है, फोर्स ऐसा होगा कि वो एक मैग्नेटिक फोर्स ही हो सकता है जो कि इस मैग्नेटिक नीडल पे इफेक्ट डालेगा, क्लियर। तो आखिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आया कैसे, मैग्नेटिक फोर्स आया कैसे,
तो अब ये बोला जा रहा है कि जब इसमें करंट हम रन कर रहे हैं, जब करंट रन कर रही है तो इसी रनिंग की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ होगा और इसी फील्ड की वजह से इस पे एक फोर्स क्रिएट हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, और वही इस नीडल को डिफेक्ट कर रही है। क्लियर? अच्छा अगर रियलिटी में अगर ऐसा होता है तो अगर ये करंट की वजह से अगर इस तरह का अगर डायरेक्शन, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो इसकी अगर डायरेक्शन को अगर चेंज कर दे करंट की, तो इस पे लगने वाली जो फोर्स की जो डायरेक्शन वो भी चेंज हो जानी चाहिए थी। तो आइए इसको देखते हैं थर्ड कंडीशन में। थर्ड कंडीशन में देखिए इसमें जो बैटरी की टर्मिनल को मैंने चेंज कर रखा है, ठीक है। ये टर्मिनल को जब चेंज कर दिया, आप कह सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन में, यानी इधर ये नॉर्थ है इधर साउथ है, तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि करंट अब नॉर्थ टू साउथ मूवमेंट कर रही है। अब यहाँ पे जरा देखेंगे तो जब डायरेक्शन चेंज कर दी है तो अब ये नीडल पे, ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स काम कर रहा है इधर, यानी हम कह सकते हैं कि ये अब नॉर्थ से ईस्ट की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। यानी डायरेक्शन की फोर्स की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ये पहले के कंडीशंस के ठीक अपोजिट हो गया, अपोजिट हो गया, ठीक। तो अपोजिट हो गया तो इससे हम कह सकते हैं कि एब्सोल्युटली पूरी तरीके से कह सकते हैं कि ये करंट की कैरिंग की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर करंट की डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर थी, यानी हम कह सकते हैं कि साउथ टू नॉर्थ थी, तो उस पर फोर्स अपवर्ड यानी नीडल्स को वेस्ट डायरेक्शन में कर रहा था। अगर इसके डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया तो इसकी जो डायरेक्शन है यानी नॉर्थ से साउथ कर दिया, तो इस कंडीशन में इसमें फोर्स की डायरेक्शन ठीक उसके अपोजिट हो गया है और नीडल्स को नॉर्थ टू ईस्ट डायरेक्शन में ले जाएगा, ठीक है। अब ये तो था। अब एक्सपेरिमेंटली इस तरह एज अ कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन में क्या क्या हो रहा है, तो आप लोग होमवर्क में आप कर सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे मान लो कि एक सर्किट रखें जिसमें किसी तरह का करंट कैरिंग नहीं हो रही है, देन इस पे किसी तरह का फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं हुआ, देयर इज नो डिफ्लेक्शन ऑन द नीडल्स, मैग्नेटिक नीडल्स। सो इन द सेकंड कंडीशन व्हेन द स्विच ऑन, ठीक है, स्विच टू ऑन एंड करंट कैरिंग south to north direction, so in this condition the magnetic needle deflect, ठीक है, upward. And third condition when the change of the terminal of battery, and हम कह सकते हैं कि जो करंट की जो डायरेक्शन है जो प्लस से माइनस की ओर मूवमेंट कर रही है, यानी हम कह सकते हैं कि नॉर्थ से साउथ की मूवमेंट कर रही है, तो ऐसी कंडीशंस में दैट इज अ फोर्स अप्लाइड, ठीक है, नॉर्थ टू ईस्ट डायरेक्शन, और ये डिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो नॉर्थ से ईस्ट में हो सकता है। ये सब आप ऑब्जर्वेशन में लिख सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट करके, क्लियर, 3 पॉइंट में। अब एज अ कैलकुलेशन, अब जरा इसमें देखते हैं कि कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग क्या निकल रहा है। हम लोग देख सकते हैं द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल, ठीक है, वेयर एवर देयर इज करंट इज in the wire show that the current carrying wire produce a magnetic field around। और इस तरह हम कह सकते हैं कि इस मैग्नेटिक कंपास नीडल पे अगर हम कह रहे हैं कि ये फोर्स कैसे काम कर रहा है, तो वो कंडक्टर में करंट कैरिंग की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और उसी की वजह से ये फोर्सेस एग्जिस्ट हो रहे हैं। इस तरह हम इसको प्रूव कर सकते हैं, क्लियर।